Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate। एसएफडी और बीएमडी के बारे में हमने काफ़ी कुछ अभी देख लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर कोई पॉइंट लोड है या फिर बीच में कोई मोमेंट लग रहा है तो आप एसएफडी और बीएमडी ईजिली तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में देख ली थी। कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होगा। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम एक फिर से आज का जो है सेशन होने वाला है वो क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे एसएफडी और बीएमडी पे बेस्ड और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि ये पिछली क्लास में मैंने कवर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब ये जो बीम है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, एक बी पॉइंट पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, सी पे 2W और डी पे 3W लोड लग रहा है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, हर एक ए बी की डिस्टेंस L है, बी सी की डिस्टेंस L है, सी डी की डिस्टेंस L है और डी ई की डिस्टेंस भी L है। मतलब सबके बीच की जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी दी है, L यूनिट दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने रिएक्शन लगते हैं, या फिर फिक्स्ड बीम होता है तो किस तरीके से रिएक्शन लगता है, ये सारी चीजें हमने पहले की क्लासेस में कवर कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एसएफडी बीएमडी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा और यहाँ पे भी क्या होगा, इधर भी क्या है, सिंपल सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। मान लेते हैं इस रिएक्शन की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है इन लोड्स को बैलेंस करने के लिए वो क्या हो रहा है, आ रही। इसका मतलब रिएक्शन हम क्यों लगाते हैं, जो लोड ऊपर से अप्लाई हो रहा है उसको बेयर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि ये रिएक्शन डेवलप करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब रिएक्शन हमने लगा तो दिया कि कितने रिएक्शन लग रहे हैं और कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। अब रिएक्शन को कैलकुलेट करने की बारी आई है। तो रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो y डायरेक्शन में कौन कौन सी हैं, ये सारे y डायरेक्शन में ही दिए हैं, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए हम समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, तो एक काम करते हैं, अपवर्ड को एक साइड लिख देते हैं और डाउनवर्ड को इक्वल के दूसरी साइड लिख लेते हैं, बात यही सेम आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम या फिर इस तरीके से आप इक्वल करके कर लो या फिर सीधे लिख लो, आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आर ई ऊपर की साइड प्लस आर ई ऊपर की साइड और इज इक्वल टू W प्लस 2W प्लस 3W। बात समझ में आ गई। आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, RA प्लस RE, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो और बाकी जो है वो नेगेटिव, माइनस W माइनस 2W माइनस 3W इक्वल टू 0। मतलब आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। तो RA और RE की RA प्लस RE का जो समेशन आएगा वो कितना आएगा, 3W प्लस 2W प्लस W, कितना आ गया, ये 6W। ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ये चीज़ मैं हटा दे रही हूँ इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एक तरीके से आप इसको करो। ठीक, तो हमने क्या किया, RA प्लस RE की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब क्या करेंगे, अब मोमेंट ले लेंगे। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालो, या तो आप E पॉइंट के अबाउट निकाल लो मोमेंट, या फिर A पॉइंट के अबाउट निकालो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप E पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, मान लेते हैं E पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का इनटू जितनी डिस्टेंस है उनका समेशन वही तो होगा। तो यहाँ पे अगर मोमेंट अबाउट E हम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, RA कैसे घूम रहा है, E है और ये क्या है, RA है। RA इधर जा रहा है, कुछ इस तरीके से जाएगा घूम के, किस तरीके से जाएगा, ये RA है, ये कुछ इस तरीके से घूम के जाएगा E की तरफ, यानी कि ये क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा। क्या जाएगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चीज़ों को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, यानी कि RA प्लस का RA इनटू डिस्टेंस कितनी है A से E पॉइंट की, L यानी कि 4L। अब क्या करेंगे, अब W है, W क्या है,
अब ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि माइनस का W इंटू बी से ई की डिस्टेंस क्या होगी 3L हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये हमने क्या किया, W के लिए निकाल लिया। इसी तरीके से 2W ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि आप क्या करोगे -2W इंटू सी से डिस्टेंस कितनी है L प्लस L इज इक्वल टू 2L, 2L से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरीके से B पॉइंट पे देखो, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन, -3W इंटू L इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या है, यहां पे अब क्या है कि RA इंटू 4L, यहां पे क्या है RA इंटू 4L, तो RA इंटू 4L, बाकी चीज़ें आप क्या करो उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो सारे उधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 3WL प्लस 4WL प्लस 3WL, तो जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, ये 10WL, और ये क्या है RA 4L इंटू RA, यानी कि RA की जो वैल्यू निकल के आएगी 10WL डिवाइड बाई 4, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 10WL डिवाइड बाई 4, या फिर आप इसको कर सकते हो RA इक्वल टू, ये 2 से काट लो कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5WL, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, RA की वैल्यू निकल के आएगी 2.5, सॉरी यहाँ पे WL भी तो है, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.5W हो जाएगा। तो ये हो गई आपके रिएक्शन की वैल्यू, RA की वैल्यू निकल के आ गई है। अब RA की वैल्यू निकल के आ गई, अब क्या करना है नेक्स्ट, कि आप RA की वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1 पे रखो और इसमें से आप RE की वैल्यू निकाल सकते हो। तो RA प्लस RE इज इक्वल टू 6W, यहाँ पे RA की वैल्यू 2.5W है, 2.5W प्लस RE इज इक्वल टू 6W, तो RE की जो वैल्यू आएगी 6 माइनस 2.5W इज 3.5W, यानी कि हमें रिएक्शन हमारे पास निकल के आ गया। RA की वैल्यू हमने निकाल ली, RA की वैल्यू हमने निकाली 2.5W और RE की वैल्यू हमने निकाली 3.5W। अब हमने अभी तक क्या किया है, हमने रिएक्शन को निकाल लिया है, हमने अभी तक क्या किया है, रिएक्शन को निकाल लिया। अब रिएक्शन हमने निकाल लिया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम को हम ड्रॉ करने वाले हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सेक्शंस हम नहीं लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे सीधे ए पे कितना लोड लग रहा है, सबसे पहले एक बेस लाइन बनाओगे। बेस लाइन पॉइंट कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी और ये ई। अब ए पॉइंट पे कितना है, 2.5W ऊपर की तरफ जा रहा है, 2.5, यानी कि आप मान लो 2.5 कुछ यहाँ जा रहा है, 2.5W ऊपर की तरफ। बी पॉइंट पे जाओगे तो बी पॉइंट पे सबसे पहले 2.5W ऐसे जाता जाएगा। अब बी पॉइंट पे जाने के बाद एक W लोड नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि 2.5W माइनस W, 2.5W तो यहाँ तक था ही, लेकिन B पॉइंट पे जाने के बाद एक W लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का W कर देंगे, तो 2.5W माइनस W इज 1.5W, ये क्या आ जाएगा 1.5W के आसपास, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 1.5W आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब C पॉइंट पे जंप करेंगे, 1.5W सी पॉइंट तक ऐसे ही जाएगा। ऐसे जाने के बाद आप क्या करोगे, जब सी पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2W का जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि 1.5W माइनस का 2W, माइनस का 2W, यानी कि -0.5W। अब माइनस का 0.5W ऑब्वियस ही बात है, बेस लाइन के नीचे आएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को इस तरीके से लाओगे और मान लेते हैं कि 0.5W माइनस का यहाँ पे होगा। माइनस डिनोट कर यहाँ पे नहीं किया है, क्यों, क्योंकि बेस लाइन के नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस
ये क्या हो गया 0.5W बेस लाइन के नीचे आ गया। अब C से D ऐसे ही जाएगा, डी पॉइंट पे फिर से ये जो 3W का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि 0.5W। यहाँ तक तो 0.5W था, यहाँ तक 0.5W था। अब क्या है, अब 3W क्या लग रहा है, फिर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या करेंगे माइनस का 3W। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे माइनस पहले से होगा। 0.5W क्या है, ये माइनस ही तो है, नेगेटिव वैल्यू तो आई है, तो माइनस 0.5W माइनस का 3W इज इक्वल टू माइनस 3.5W। अब क्या करोगे, डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.5W। अब D से E आप क्या करोगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल, और E पॉइंट पे आप देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन 3.5W का लग रहा है, यानी कि 3.5 ऊपर आप देख रहे हो, ये क्या है टोटल 3.5 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3.5W। ये क्या निकल के आ गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम है। ये क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम है, और ये चीज़ जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ किया है। इसको समझाना, इसको एक एक लाइन करना, एक एक स्टेप में बताना, इसलिए टाइम टेकिंग है। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप ये रियलाइज करोगे कि 30 सेकेंड या हार्डली 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे शेयर फोर्स की हमने बात कर ली। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो मोमेंट होता है, मोमेंट निकालने के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें हर एक पॉइंट पे मोमेंट को निकालना पड़ेगा। जैसे कि MA पे कितना होगा मोमेंट, B पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, C पे कितना होगा, D पे कितना होगा, और E पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा। जितना मोमेंट होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मोमेंट A पॉइंट पे। A पॉइंट पे मोमेंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो जीरो ही आएगा। मैंने कल बताया था एक क्या होगा, सबसे पहले एक तो मोमेंट क्या हो गया, जीरो ही आ जाएगा। B पॉइंट पे जाओ, B पॉइंट पे, A पॉइंट पे, एक आर ए के रिस्पेक्ट में A पॉइंट पे RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस RA के लिए क्या है, A पॉइंट से जीरो है, इसलिए जीरो आएगा। कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि हाँ MA इज इक्वल टू जीरो कैसे कर दिया इन्होंने। तो B पॉइंट पे अब लेंगे, B पॉइंट पे आप देखो मोमेंट, अब इधर के फोर्सेस को लेंगे। B पॉइंट पे गए तो आप क्या करोगे, इधर के फोर्सेस को लोगे। C पे जाओगे तो C के फिर इधर के फोर्सेस, D पे जाओगे तो इधर का फोर्स, E पे इधर जाओगे सारे इधर के फोर्सेस, ठीक। तो इस तरीके से हम एक एक करेंगे। तो B पॉइंट पे जो फोर्स होगा, सॉरी जो मोमेंट होगा B पॉइंट पे, वो क्या होगा, A पॉइंट पे रिएक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रिएक्शन क्या है, अब रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह B पॉइंट पे जब जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ही जाएगा, यानी कि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो क्लॉकवाइज चीज़ों को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्या है, RA की वैल्यू इज 2.5W इंटू A से B का डिस्टेंस L, यानी कि 2.5WL। ये किसकी वैल्यू आ गई, मोमेंट एट पॉइंट B। इसी तरीके से C पॉइंट के लिए निकालते हैं, मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू, C पॉइंट पे क्या होगा, RA लेंगे और फिर ये W लेंगे। RA क्लॉकवाइज जा रहा है, RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2L, यानी कि 2.5 इंटू डिस्टेंस क्या है A और C की, 2L है, प्लस अब क्या करेंगे, B पॉइंट पे फिर से एक लोड लग रहा है, लेकिन ये B पॉइंट पे जो C पे जाएगा ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि माइनस का साइन। तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस W इंटू B और C दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी होगी, L हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाला रिएक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर माइनस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी क्या हो जाएगा, ये 5, ये 2.5W है, W इंटू 2L, 2.5W इंटू 2L, तो 5WL माइनस WL 4WL, ये मोमेंट एट पॉइंट C आ गया। अब D पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे, अगर D पॉइंट पे मोमेंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, ये क्या है, A पॉइंट से आप लेके जाओ 2.5W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L और L, 3L, उसके बाद माइनस का W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, यानी कि 2L, फिर से
माइनस का 2w इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l, यानी कि यहाँ पे आपको जो मोमेंट एट पॉइंट D मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3.5 WL। कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी 3.5 WL। आप चाहो तो E पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। E पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप जब निकालोगे तो क्या होगा 3.5 W इंटू L। लेकिन यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे किस तरीके से करते हो आप, अगर यहाँ पे अगर हमने ये अज्यूम किया है, अगर इस तरीके से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मोमेंट में इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, पॉजिटिव। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो MD की जो वैल्यू हो गई 3.5 WL निकल के आ गई। इसी तरीके से मोमेंट एट पॉइंट E, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। चाहे आप इधर से आओ या फिर E पॉइंट पे डायरेक्टली आप ले लो, तो E पे जो मोमेंट आएगा वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेस लाइन तैयार कर लेते हैं। पॉइंट A है, B है, C, D और E। अब A पॉइंट पे मोमेंट 0 मार्क कर दिया हमने, 0। B पॉइंट पे जो मोमेंट है वो कितना है, 2.5 WL है, मान लेते हैं 2.5 WL कुछ यहाँ पे आएगा, 2.5 WL कुछ इस तरीके से आएगा। C पॉइंट पे 4 WL ऑब्वियस सी बात है, इससे ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 4 WL। D पॉइंट पे 3.5 WL, 3.5 WL, और E पॉइंट पे क्या हो गया, मोमेंट 0 हो गया। ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और ये क्या है, पॉजिटिव वे में है, मतलब बेस लाइन के ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है। अगर बेस लाइन से नीचे आती तो उसका मतलब क्या था कि वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये एक तरीका है इसको, जैसे कि हमने पहले कल एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरीके से आज हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है, उसी तरीके से सॉल्व करा है। नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, सेक्शन लेके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, UDL और UVL का भी केस देखेंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।